तो ये जो बीएनएस का सेक्शन 69 है, ये कुछ ज्यादा ही लड़कों को डरा नहीं रहा है कि अब उनका लाइफ तो कब फंस जाएगा पता नहीं उनका। जी, संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस देश में पुरुषों की तो कहीं सुनवाई है ही नहीं, कहीं पे भी। पुरुष बेचारा घर में बैठा है तो भी उसके ऊपर आरोप, फर्जी आरोप, दहेज, प्रताड़ना, फलाना, बहुत सारी चीजें हैं। घर से बाहर है, यौन शोषण, सड़क पे खड़ा है, वहां भी सुरक्षित नहीं। पुरुष इस देश में कहीं सुरक्षित नहीं है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आज 10 साल से ज्यादा हो गए मुझे इस मुद्दे पे काम करते, आज भी बदलाव की उम्मीद है। हर रोज मैं ये सोचती हूँ शायद आज कुछ बदलाव आएगा, शायद आज कुछ ठीक होगा, लेकिन वो दिन आ नहीं रहा, वो घड़ी आ नहीं रही। कुछ मैं इसमें ये भी कहूंगी कि पुरुष भाइयों को और साथ देना चाहिए, सामने आके डट के मुकाबला करना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि पुरुष जो है ना, शर्म के मारे या काम के बोझ के तले या जो भी उनकी समस्याएं उसमें इतना जूझते हैं कि वो बोलते ही नहीं। स्पीक अप मैन कहते कहते मेरा गला सूख गया, लेकिन इन्होंने बोलना नहीं शुरू किया। जब तक आप अपनी जो आपकी प्रताड़ना हो रही है, जो आपकी मुसीबतें हैं, जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जब तक आप इन प्रॉब्लम्स को नहीं रखेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रही बात, जितने लॉज हैं एंटी मैन है, एंटी फैमिली है। अभी अगर आप बीएनएस सेक्शन 69 की ही बात करें तो बताइए कितना गलत है। सभी लड़कों को पहले दिन ही आपने गिल्टी करार कर दिया और इनको जेलों में भर देंगे सिर्फ एक महिला के कहने भर से। अब बताइए जेल कम पड़ जाएगी? कहां तक आप, किस तरीके का आप एक माहौल क्रिएट कर रहे हो? डर का माहौल है ये, पुरुषों के लिए तो बहुत डर का माहौल है कि वो किसी महिला से बात करें, घूमे फिरे। मैं, आप कह रहे हो अफेयर करें, मैं तो कह रही हूँ सिर्फ घूमे फिरे तो ही वो कह देगी कि तुम्हारे शादी का झांसा दिया है, तो ही उसे धर दपेटेंगे। और ये केसेस ना भर भर के आएंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कुछ महीने पहले, उसमें भी यही बोला था कि लड़कों सावधान हो जाओ, पुरुषों बहुत सावधान हो जाओ, तुम लोगों के ऊपर भर भर के केसेस आने वाले हैं। और अब आत्महत्या की जो दर 3 गुना थी, अब वो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना कुछ भी हो सकती है। लेकिन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने दो। जैसे ऑलरेडी मेरे को हर बार जहां भी बोलती हूँ ये सारी बातें तो बोलते हैं, मरने दो सालों को, तुम्हें क्या है। मैं यकीन मानिए जब मैं ये सुनती हूँ तो मेरे को खून मेरा खौल जाता है कि यार क्या हम सिर्फ महिलाओं के लिए एम्पैथेटिक है, पुरुषों के लिए बारे में हम नहीं सोचेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में नहीं सोचेंगे? आखिर इतना बड़ा जो कदम ये उठाया गया, ये न्याय संहिता को बदला गया, तो क्या ये पब्लिक फोरम में रखी गई थी ये बातें? क्या मुझ जैसे लोगों तक ये बात पहुंची गई थी? स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं, उनसे पूछा गया था कि यार ये क्या सही है? जनरल कैटेगरी के पुरुष जो घर लिए जाएंगे इस कानून की वजह से, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, उनकी माए, उनके पिता, उनकी बहनें, क्या क्या उनको रोना पड़ेगा पूरी जिंदगी। एक लड़का 10 साल के लिए आप जेल अगर चला जाता है तो वो परिवार बिखर जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? परिवारों को तोड़ रहे हैं। परिवार दम घुट के मर जाएं अपने बेटे के जेल में जाने की वजह से, और वो भी फर्जी केस। देखिए, जब हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं, आपने पूरे वेस्ट को एप कर लिया है, आप 24 घंटे लिव इन को बढ़ावा देते आए हो। आप लिव इन को भी छोड़ दो, वैसे ही आपने इतनी फ्रीडम दे दिया लड़के लड़कियों को, जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी रहो, होटल में रहो, रूम लो, क्या करो, किसी को कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इट इज माई बॉडी माई चॉइस। हम एडल्ट हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को लिबर्टी तो आपने पहले दे दी है। लेकिन अब जब वो लड़की आरोप लगाएगी लड़के के ऊपर, तो लड़का तो बेचारा, उसकी तो कहीं सुनवाई होनी नहीं है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ जेल दिखेगी। लेकिन मैं लड़कियों का भी यहाँ पर पक्ष रखना चाहूंगी। आपने लड़कियों को भी बहुत हल्का कर दिया। क्या लड़कियां सिर्फ सोने के लिए पैदा हुई हैं? या जॉब में उनको प्रमोशन चाहिए तो आप उनको झांसा देंगे और वो पलंग में आ जाएंगी? मतलब मैं तो कहूंगी ये बहुत ही गलत है। हमने कैसे ऐसे मान लिया? ये लड़कों के साथ तो बिल्कुल
इतना गलत हो रहा है, लेकिन लड़कियों के साथ भी आप लड़कियों की छवि, जो लड़कियां नहीं भी जाना चाह रही पलंग पे, एकदम से बेड पे आपने उनको डाल दिया कि हर लड़की तो बेड पे जाने के लिए तैयार है। तो दोनों तरफ से ये गलत है। अब मैं आपको एक, संदीप जी, एक केस बताऊंगी मुंबई का। उस लड़के का नाम है प्रथम होवाल। मुंबई का ये लड़का 20 साल का सिर्फ लड़का, जिसको हमने मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। वो उसने आत्महत्या क्यों कर दी वो आपको बताती हूँ। अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर स्टॉकिंग का आरोप लगाया। स्टॉकिंग मतलब घूरता है, मुझे स्टॉक करता, मुझे हर जगह पे देखता है, फॉलो करता है, मुझे स्टॉक करता है। अब उसकी वजह से उसे 3 महीने की जेल हुई। जब लड़का 3 महीने की जेल के बाद वापस आया तो लड़की ने फिर उसे धमकियां देनी शुरू करी और उसने ये कहा कि मैं पुलिस में फिर से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। लड़का 3 महीने की जेल काट के आया था, बहुत बहुत परेशान था, क्योंकि जेल में ऐसा तो है नहीं कि जेल में बहुत सुहाना सफर होता है। जेल का सफर बहुत कठिन होता है। और जब वो बाहर आया तो उसको एक ये नहीं पता था कि गर्लफ्रेंड फिर से परेशान करेगी, और उसने, गर्लफ्रेंड ने कहा कि 1 लाख रुपए मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से जेल में डलवा दूंगी। अब इससे भयभीत होके वो लड़का मर गया। 20 साल का लड़का, उसने आत्महत्या कर ली। तो आप ये सोचिए कि ये BNS 69 आने के बाद क्या क्या होगा, कितनी दिक्कतें हो गई हैं लड़कों के लिए। अब आज प्रथम हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। उनके माता पिता इस कानूनी जंग को लड़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो हमने फर्जी केस को बढ़ावा दिया, दूसरी तरफ लड़के को हमने, कानून ने कोई मदद नहीं की, बल्कि जेल में डाल दिया। तो क्या ये सही है? क्या लड़के किसी काम के नहीं हैं? क्या उनको इस देश को छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए? इस देश में उनका कोई अस्तित्व नहीं है? मैं बार-बार कहती हूँ कि 51% जो लड़के हैं, उनकी कोई पॉलिसीज नहीं बननी चाहिए? उनके बारे में सरकारों को कुछ नहीं सोचना चाहिए? उनकी वेल बीइंग, उनका वेलफेयर, जो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि फर्जी केस हो जाते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। ना ही आप ये देखें जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनके लिए कोई हेल्पलाइन तक है कि वहां पे वो अपनी बात रख सके। इतना मजबूर है पुरुष समाज, इतना मजबूर है, हजारों की संख्या में कॉल्स आती रहती हैं। बस माएं, पिता, बेटी या बहनें यही बोलती रहती हैं। कोई बोलता है मेरे भाई को बचा लो, कोई कहता है मेरे बेटे को बचा लो। आखिर ऐसा क्यों है? सरकार इस बारे में गंभीरता से क्यों नहीं सोच रही? कानून मंत्रियों से मैंने लगातार मुलाकात करी है, उनकी तो यूं ही नहीं रेंग रही उनको। लगातार सारे कानून मंत्रियों से मिल चुकी हूँ, चाहे वो सदानंद गौड़ा जी कहिए, चाहे रविशंकर जी कहिए, चाहे किरण रिजिजू जी कहिए, चाहे अभी मेघवाल जी कहिए। आप सबसे 1-to-1 एक्सक्लूसिव मीटिंग करके इन बातों को रख चुकी हूँ, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर क्यों? आखिर जो पुरुष इस देश की GDP के लिए काम करता है, हमने उसे नकार क्यों दिया? हम उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? अगर बेटी बचाना पूरे देश का उद्देश्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचानी है, लेकिन क्या बेटा मरवा दे? बेटा मरवाया नहीं जा सकता। बेटी और बेटे दोनों को एक साथ चलने की जरूरत है। इक्वालिटी की बातें तो हम लंबी-लंबी करते हैं। जिस समय हम इक्वालिटी की बात करते हैं, उस समय ये जेंडर न्यूट्रल लॉज क्यों नहीं बनाते? ऐसे एक तरफा लॉज बनाते हैं जो कि पुरुषों को हानि पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे पुरुष आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। आंकड़ा बद से बदतर होता जा रहा है। एनसीआरबी का डेटा अभी कुछ साल पहले का ही कहता है कि जो पुरुष है, विवाहित पुरुष है, उनकी जो आत्महत्या की दर है वो 3 गुना है। अभी तो ये 4 गुना होने वाली है। तो जेलों में सड़ाना है, क्या हमारे पास इतने जेल हैं? और वैसे एक बात, बहुत बड़ी गंभीर बात है कि आखिर पुरुष को जेल भेज के परिवार तोड़ करके हमने हासिल क्या करना है?
हमने क्या अचीव करना चाह रहे हैं। और ये जो आंख मूंद करके लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं, जो कानून बनाते हैं वो आंख मूंद करके बैठे हुए हैं, उसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ महिलाओं को इस देश में रखना है तो कोई एक आदेश एक और पारित करवा लीजिए कि सारे पुरुष जो है इस देश को छोड़ करके किसी और देश में चले जाएं, वहां पे रह लें। यहाँ पे तो उनकी कोई सुनवाई होती नहीं है ना। उनके लिए आपने इतने सालों में मैं लिखती रही हूँ, गुहार लगाती रही हूँ, मिलती रही, सारे मंत्रियों से, प्रधानमंत्री जी से भी मिलती रही हूँ कि भाई एक मेंस कमीशन होना चाहिए। इन्होंने कभी बात सुनी नहीं, कभी इसके ऊपर कार्य किया नहीं। तो आखिर 5 साल हुए, मुझे ही बनाना पड़ा पुरुष आयोग, और एनजीओ है ये मेरा, लोगों की मदद कर सकती हूँ। और हम जैसे लोग जो मदद करना चाहते हैं उन्हें पूरा दिन तो गालियां, मर्डर थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। हमें को कोई साथ नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात तो पुरुष समाज, यही हमारा साथ नहीं दे रहा, क्योंकि पुरुष समाज की दिक्कत ये है कि वो बहुत बोझ तले दबा हुआ है। आप एक महिला के साथ देखिए नाइंसाफी होती है, महिलाएं छोड़िए, सारे पुरुष कैंडल मार्च के लिए निकल जाते हैं। आज मैं आपकी ही इधर आह्वान करती हूँ कि बताइए किस दिन हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं इसके अगेंस्ट, कि ये धारा जो है ये गलत है, सेक्शन 65, ये 9 बिल्कुल गलत है, इसे वापस लेना चाहिए। सरकारों को मजबूर कर दीजिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मेरी ये मुहिम आप सबकी मुहिम है। मैं तो लगातार पहले दिन से मुखर होके बोलती रही हूँ, मेरी आखिरी सांस तक भी इसके लिए लड़ती रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम समानता की बात करते हैं तो पुरुषों की भी समानता की बात होनी चाहिए।